नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं और आज मैं उसको अब पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा पाठ टॉर्च बेचने वाले, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। तो जो ये प्रसिद्ध हास्य व्यंग के लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी, इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि। जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके बारे में जो सबसे प्रमुख बात है वो यह है कि व्यंग के लेखक हैं और इन्होंने केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, अपितु वे बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से लिखते हैं जिसमें समाज और राजनीति में फैली नैतिक दुर्बलता और भ्रष्टाचार को ये बेनकाब करते हैं। इन्होंने समाज की कमजोरियों और विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इनका साहित्य हिंदी में बेजोड़ साहित्य है। तो बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉर्च बेचने वाले, और इनकी भाषा भी बड़ी साधारण भाषा में इन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां और जो विदेशी शब्द हैं उनके भी प्रयोग देखे जा सकते हैं। बड़ी व्यंगपूर्ण उक्तियां होती हैं जिससे कोई भी अपने आप को बदलने के लिए सोचने लगे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। तो ये भी कुछ ऐसी ही व्यंग्यात्मक कहानी है। जो एक व्यंग लेख है ये, इसमें क्या है कि बच्चों, एक व्यक्ति पहले सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बहुत दिनों बाद वो दाढ़ी बढ़ाए एक लंबा कुर्ता पहने हुए दिखाई दिया। अब लेखक ने जब उस व्यक्ति को देखा, उसको लगा मैंने तो उसको कहीं देखा है। फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे दाढ़ी बढ़ाने का क्या कारण है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि अब उसने टॉर्च बेचने का धंधा करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठी है और उसे आत्मा का प्रकाश मिल गया है। यानी वो व्यक्ति जो टॉर्च बेचने वाला था, सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेखक ने कहा कि ये कैसी हरामखोरी जैसी बातें कर रहा है। इस शब्द से उसके आत्मा को वो कहता है ये तुमने बड़ा गलत बात बोली, मेरी आत्मा को तुम्हारे शब्द से बड़ी चोट पहुंची। लेखक उसके बारे में तरह तरह की आशंकाएं प्रकट करता है। कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी ने छोड़ दिया है, या तुम्हें उधार मिलना बंद हो गया है, या कोई साहूकार तंग कर रहा था इसलिए चोरी के मामले में फंस गए हो। तो वह व्यक्ति कहता है, टॉर्च बेचने वाला, कि नहीं ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बताता है कि एक घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं बताना तो नहीं चाहता था, मैं इसको गुप्त रखना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ से बहुत दूर आ चुका हूँ, इसलिए मैं किस्सा मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। अब ये किस्सा शुरू होता है। 5 साल पहले की बात है कि वह अपने एक दोस्त के साथ इस सवाल पर विचार कर रहा था कि पैसे कैसे पैदा किए जाएं। दोनों काफी माथापच्ची करते रहे पर कोई सटीक उत्तर नहीं सूझ रहा था। अब दोनों ने कहा कि पैसा पैदा करने के लिए कोई काम धंधा शुरू करने पे दोनों ने विचार किया। वे अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में चल दिए और कहा कि 5 साल बाद इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। इस व्यक्ति ने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। वह लोगों को चौराहे या मैदान में इकट्ठा कर लेता और बड़े नाटकीय ढंग से ये कहकर उनको प्रभावित करता कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं। देखिए कितना बढ़िया सेल्समैन है ये। तो रातें बेहद काली होती हैं, आदमी भटक जाता है, उसको रास्ता नहीं सूझता, वह गिरगिराकर लहूलुहान हो जाता है। शेर चीते चारों ओर घूम रहे होते हैं। अंधेरे में सांप पर पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है, वह मर जाता है। इस तरीके से वो लोगों को खूब डराता था। जब लोग डर जाते तो वह कहता, देखो भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। और इस प्रकार से उसकी टॉर्च खूब बिक जाती और उसका गुजारा मजे से चलता। तो कितनी बढ़िया बात नहीं, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं से MBA नहीं किया हुआ, लेकिन कितनी मीठी मीठी बात करके आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे और बसों में घुस जाते हैं। जैसे बसों में वो बेचते हैं
ठीक है। तो इस तरीके की चटपटी बातें करके अपनी चीज को कैसे बेचा जाता है। और आप देखिए लेखक की भी कितनी अच्छी पकड़ है कि वो सारी चीजों को उसने हमारे साहित्य में उतार भी दिया, जो हम ऐसे चलते फिरते सेल्समैनों से सुनते हैं। अब क्या हुआ, वायदे के मुताबिक वह 5 साल बाद अपने मित्र को ढूंढने निकला। हालांकि वो नियत स्थान पर नहीं आया था। उसने एक स्थान पे देखा, मैदान में खूब रोशनी है, मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगा है और हजारों लोग श्रद्धा से बैठे हुए हैं। मंच पर एक व्यक्ति सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजा हुआ गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन दे रहा है। मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह सर्वग्राही अंधकार विश्व को अपने उदर में, उदर मतलब पेट में, अपने उदर में समाये हुए है। आज आत्मा में भी अंधकार है। मैं देख रहा हूं कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। ऐसे वो साधु बोल रहा है। इस प्रकार से वह लोगों को डराता फिर सांत्वना देते हुए कहता, डरो मत, डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अपने अंतर में खोजो, अंतर में बुझी आत्मा को जगाओ, अपनी ज्योति जगाओ। मैं तुम्हारे भीतर की शाश्वत ज्योति, शाश्वत मतलब कभी न बुझने वाली, शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने अंदर जगाओ। लेखक उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर जोर जोर से खिलखिला के हंस पड़ा कि क्या बकवास कर रहा है। पास के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि महात्मा जी की बेइज्जती कर रहा है। उन्होंने उसको धक्का दिया और नीचे गिरा दिया, भागो यहां से, ऐसे मत करो। अब उसने देखा वह भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ने जा रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसने इस व्यक्ति को पहचान लिया और अपने साथ कार में बिठा लिया। वो बंगले पे पहुंचकर दोस्त के साथ खुलकर बातें हुई। मतलब ये जो आदमी है साधु बना हुआ, ये वही दोस्त था उसका जिससे बचपन में कहा था कि 5 साल बाद हम यहाँ के मिलेंगे, जो 5 साल बाद काम धंधे की तलाश करता हुआ अलग हुआ था। अब उसने बताया कि देखो मैं कोई टॉर्च वॉर्च नहीं बेचता, मैं साधु दार्शनिक महात्मा संत कहलाता हूं। पहले मित्र ने अपने और उसके धंधे में काफी समानताएं पाई। दोनों अंधकार मिटाने की बात करते हैं, दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वायदा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। ये क्या है, यह बहुत सूक्ष्म है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा मिल जाती है। यानी उसकी कोई लागत नहीं लग रही उस टॉर्च को बनाने में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल शब्दों की इन्वेस्टमेंट है। शब्दों खर्च करता है वो और लोगों को बुद्धू बनाकर, बेवकूफ बनाकर पैसा हड़पता है। लोगों को डराकर ज्ञान की बातें कहना, यही इस धंधे का गुरु मंत्र है। यह व्यक्ति उस तथाकथित संत के पास 2 दिन रहा, यानी अपने मित्र के साथ 2 दिन रहा। अब सारा रहस्य उसको समझ में आ गया। उसने सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी और उसने ये नया धंधा शुरू कर दिया। अब इसने भी दाढ़ी बढ़ा ली, लंबा कुर्ता पहन लिया। बस अब महीने भर की देर है, तब लोगों को दूसरे ढंग की टॉर्च बेचूंगा। दूसरे ढंग की मतलब आत्मा की ज्योति जगाने वाली। बस कंपनी बदल जाएगी, अर्थात अब वह लोगों के हृदयों में प्रकाश फैलाने की बात करके उन्हें आसानी से ठग सकेगा। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये वास्तव में है क्या, ये हमारे समाज पर व्यंग है। समाज पर व्यंग क्या है कि मनुष्य जब चाहता है कि कैसे पैसा पैदा किया जाए, आप समझ रहे हो, तो इस रचना से अब हमें क्या पता लगता है कि जो तथाकथित धर्मगुरु हैं उनके बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बैठता है कि इस रचना को पढ़कर आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा इस रचना को पढ़ के कि हमें जो इधर चारों तरफ घूमने वाले लंबे लंबे कुर्ते पहन के दाढ़ी बढ़ाने वाले धर्मगुरु हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। इन गुरुओं को धर्म के स्वरूप का कोई ज्ञान तक नहीं होता। हाँ, इन्हें प्रवचन देने की कला अवश्य आती है। वे अपनी बातों से श्रोताओं को भावात्मक दोहन करना, मतलब उनको अच्छी तरह पता होता है कि कैसे हमें इनको बातों को, इनको किस तरीके की बातें करनी है, वो उन्हें आता है। जैसे एक छोटे से आपको उदाहरण दे रही हूं। अक्सर हमें लगता है कि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन हमें मिलता फल, कामचोर से कामचोर आदमी अपने बारे में यही विचार रखता है कि वो मेहनत बहुत करता है और उसको फल बड़ा कम मिलता है। समझ के बात आप किसी भी पंडित के पास जाइए, किसी मुल्ला के पास जाइए, आप किसी भी धर्म के जो इस तरीके के ठेकेदार हैं उसके पास जाइए, ज्योतिषी के, वो पहले कहेगा, आपका हाथ देखते कहेगा, भाई मेहनत बहुत करते हो आप, मिलता फल उतना नहीं है।
वो पहले हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा मेहनत बहुत करते हैं, फल मिलता नहीं है। तो इस तरीके की 4-6 बातें ये टिप्स पे रख लेते हैं। बचपन में आप एक बार बहुत ज्यादा बीमार हुए थे, सब होते हैं, कभी चोट लग गई थी, सबको लगती है। तो इस तरीके की कॉमन कॉमन बातें ये ध्यान में रखते हैं और उसके बाद उस पे वो अपनी पूरी बिल्डिंग बना देते हैं। और कुछ तो बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ तो ये करते करते लोगों को पढ़ते पढ़ते इतना मनोविज्ञान तो वो लोगों का जान ही लेते हैं। इसलिए वो ज्यादातर लोगों के बच्चों के बारे में या तो बहुत डराएंगे या फिर हमेशा कहते हैं इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये तो बहुत अच्छा काम करेगी, ये तो बहुत ऊंचा जाएगा तुम्हारा बेटा या बेटी। और इस तरीके की बातें करके हम बहुत खुश हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। सबको अच्छा सुनना अच्छा लगता है और हम उनको दुगना जितना सोचा होता है उससे भी ज्यादा धनराशि प्रदान करते हैं। तो ये कह रहा है कि इस रचना के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहता है कि कृपया करके इन धर्म गुरुओं से बचकर रहिए और ऐसा मत सोचिए कि इनके अंदर कोई ऐसा अंधकार को प्रकाश के रूप में आपको जो अंदर की ज्योति जल जाएगी, कुछ भी इस तरीके के पाखंडों में हमको नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ और बहुत सुंदर ये पाठ था जो है कि टॉर्च बेचने वाले। अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।